नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज के विश्लेषण में। मैं हूं विनय सिंह और सीआईडी की एक रिपोर्ट अखबार में आने के बाद आज दिन भर से चर्चा शुरू हो चुका है कि क्या होने वाला है जेएसएससी सीजीएल का। तो अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट बचा हुआ है वो है एफएसएल की रिपोर्ट। उसके पहले जो सुदर्शन मंडल जी के नेतृत्व में सीआईडी जांच चल रहा है, ये आईजी ऑफिसर हैं झारखंड के, इनके नेतृत्व में जो टीम बनी है, उन्होंने अब ये बोला है, जो अखबार में लिखा है, उन्होंने ये बोला है कि जो 37 जांच के लिए उन्हें बोला गया था उसमें कुछ व्हाट्सएप का जो स्क्रीनशॉट था, दूसरा कुछ पेपर के कटिंग थे और तीसरा कि कुछ वीडियो क्लिप उन्हें दिया गया था। इसमें जांच करने के बाद उन लोगों से पूछताछ हुई जो लोग इसमें व्हाट्सएप में लिखते हुए नजर आ रहे थे, जो लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे, उस पर जांच हुई। जांच के बाद इसमें पता चला कि ये जो मैसेज था वो लिख करके वायरल किया गया था। एक ही व्यक्ति ने 2 मोबाइल में लिख करके वायरल किया था। फिलहाल जांच आगे भी जारी है। 22 जनवरी को सुनवाई होना है। स्टूडेंट को टेंशन है दोनों ओर से, जिनका चयन हुआ है और जिनका चयन नहीं हुआ है। चयन वाले लोगों का कहना है कि उनका सही में चयन हुआ है, वो लोग पढ़ करके आए हैं और वो लोग पहले से भी कई परीक्षा को पास करके क्वालिफाई किए हैं। वहीं जिनका चयन नहीं हुआ है उनका कहना है कि इसमें गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी की शिकायत 2 शिकायत है। पहला शिकायत जो है जिसमें स्टूडेंट की ओर से केस किया गया था एक टीचर के द्वारा, उनकी शिकायत पर बहस हो रही है, और दूसरा जेएसएससी ने किया था कि उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। हाल के दिनों में जो बीपीएससी की जो नियम थे, बीपीएससी ने क्या किया कि सारे टीचर को मानहानि का नोटिस भेज दिया है कि आपने किस आधार पर बोला था कि आप जो है वो पेपर लीक के बारे में कि 1-1 करोड़ रुपया में पेपर बिका है। झारखंड में भी जेएसएससी को लेकर बहुत सारे लोगों ने पैसा को लेकर सीधा आरोप लगाया है। देखना पड़ेगा कि क्या जेएसएससी का रुख आगे क्या होता है। जिसके पास छोटी सी छोटी एविडेंस थी, बड़ी सी बड़ी एविडेंस थी, उन्होंने उसे कॉपरेट किया। हमारे पास भी जो था वो भी हमने कॉपरेट किया। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आपका एविडेंस क्या है। जब सारे लोग इतने वीडियो क्लिपिंग और बाकी लोग दे ही चुके हैं तो हर छोटे छोटे एविडेंस यहां से वहां चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एफएसएल रिपोर्ट आखिर है क्या, और क्या इस रिपोर्ट से सबसे ज्यादा अब भरोसा इसी पर बचा हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट आमतौर पर जो है ये वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण होता है। जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, इसमें वैज्ञानिक पद्धति से देखा जाता है कि अपराध का स्थल, जैसे कि जो कागज के टुकड़े मिले, वो कागज के टुकड़े का स्थल और फोटो खींचा हुआ का समय और लोकेशन मोबाइल का क्या वही का था कि नहीं था, ये पहला चीज होगा। दूसरा होता है कि फिंगरप्रिंट का मिलान, यानी कि जिस लड़के ने कागज फाड़ कर फेंका, उस कागज को जिसने इकट्ठा किया, वीडियो बनाया, उस लड़के की वीडियो क्लिपिंग थी, तो उस लड़के के जो लड़का उसमें दिख रहा है, जो भागता हुआ दिख रहा है, उस लड़के के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और कागज जो फेंका हुआ था उसके फिंगरप्रिंट को मिलान किया जाएगा कि ये वही लड़का है या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जिसने वीडियो बनाया है, क्या उसका फिंगरप्रिंट उसमें मिलता है, तो फिर संदिग्ध हो जाएगा। तो दूसरी स्थिति है। तीसरा, चेहरा मिलाना। जहां जहां पर वीडियोग्राफी हुई है वो क्या चेहरा उस समय में वही था या फिर एडिटिंग उसमें हुआ है, ये भी फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी में तय किया जाएगा। तो ये भी तीसरा महत्वपूर्ण है। चौथा होता है कि जो दस्तावेज आप जमा कर रहे हैं, क्या वो दस्तावेज में आपने जो साक्ष्य को लेकर के जो शपथ पत्र दिया गया है, क्या वो शपथ पत्र जो जेएसएससी वहां देगी, जो टीचर ने शपथ पत्र जेएसएससी को दिया होगा और जो शपथ पत्र जो कोर्ट में जमा हुआ होगा, उस पर भी देखा जाएगा कि क्या वो सही है और शपथ पत्र में क्या सिग्नेचर किया गया था या नहीं किया गया था। 2022 में जो फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी की जो जांच होती है उसके रूल 14 लाया गया था, जिसमें 15 दिनों के अंदर में एक रिपोर्ट बना करके संबंधित मजिस्ट्रेट के पास में इसे जमा करना है।
रूल नंबर जो है और जो 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 धारा है हमारा भारतीय संहिता का, धारा 293 यह बोलता है कि जब एफएसएल होगा किसी चीज का और उसमें जो विशेषज्ञ है अगर उन्होंने ये बोला है कि इसमें वास्तव में गड़बड़ी हुई है तो उस विशेषज्ञ को गवाही देने के लिए आना होगा, सीलबंद लिफाफे में उनका साइन करना होगा। एफएसएल की जांच प्राइवेट कंपनी भी करा सकते हैं, प्राइवेट लोग भी संबंधित जो अहमदाबाद, हैदराबाद और मैसूर में जो संस्थाएं हैं वहां पर आप पैसा जमा करके उसकी जांच को करा सकते हैं। तो ये भी एक नियम है उसका। तो अगर 12 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जो एफएसएल करने वाली टीम है अगर उसकी जांच को लेकर के संदेह उत्पन्न होता है, उसकी सत्यनिष्ठा को लेकर के संदेह होता है और उसकी रिपोर्ट लगता है कि गलत है तो इसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये भी एक प्रावधान है हमारे जो कानून है उसमें। अब ये देखिए इस पूरे मामले में आपको क्या लग रहा है आगे की जो 1 जनवरी को केस टेक ओवर किया गया था, इसमें व्हाट्सएप चैट, पहला नंबर पर व्हाट्सएप चैट को रखा गया है, दूसरे नंबर पर मोबाइल के फोटो रखे गए हैं और तीसरे नंबर पर वीडियो क्लिप रखे गए हैं। 5 मोबाइल जमा किया गया है। उस मोबाइल पर जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, अगर वो रिपोर्ट में ये बोल दिया जाता है कि जो इसमें दिख रहा है वीडियो और जो बनाया हुआ वीडियो का दावा किया जा रहा दोनों अलग अलग है तो फिर एक मुश्किल वाले हालात होंगे। और अगर फोरेंसिक जांच जो होगा उसमें अगर वीडियो सही माना जाएगा कि वो एकदम से सही है, वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन पर कोर्ट परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टे कंटिन्यू रखेगी और ये बोलेगी कि इस पूरे मुद्दे पर जो है अब परीक्षा को हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पूरी संस्था को दोनों पक्ष को समझना जरूरी है और जेएसएससी ने जो केस कर रखा है कि उसकी छवि धूमिल की गई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो अगर ये जेएसएससी सही बोल रही है तो ये मुद्दा भी बड़ा इंपॉर्टेंट उस समय में हो जाएगा। तो आपको हम कोशिश कर रहे हैं पूरी स्थिति बताने की और क्या इंपॉर्टेंट है ये समझाने की, क्या इस बार में क्या पूरा स्थिति हो जाएगा और हमारे कुछ बोलने से, किसी और शिक्षक के कुछ बोलने से, कोई और न्यूज चैनल अखबार के कुछ बोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ तत्कालिक रूप से जरूर पड़ सकता है लेकिन कोर्ट इन चीजों से नहीं चलती है, उसे तथ्य चाहिए होता है और तथ्य के लिए दरवाजा खुला हुआ है। सीआईडी ने कहा है कि जिसके पास में भी जो तथ्य हो हमें दीजिए, हम जांच करेंगे और जांच में छोटी गलती है बड़ी गलती है उस गलती से आगे तय किया जा रहा है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और इसी साथ में ओएमआर सीट अगर कोई गलत भरता है तो गलती उसकी है, ना कि कोई आयोग की है। जेपीएससी के एक मामले पर इसका उद्भेदन नहीं बोलेंगे, फैसला आया है और कृष्ण नंद पांडे का केस था जिसमें उन्होंने कहा था कि पीटी परीक्षा में उनके नंबर ज्यादा आए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि गलती से उन्होंने ओएमआर सीट में रोल नंबर गलत लिख दिया था। तो कोर्ट ने कहा कि ये गलती आपकी है, इसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेवार जेपीएससी नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ बहुत स्टूडेंट के साथ दूसरे एग्जाम में भी जरूर से होता होगा। उम्मीद है कि ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हम इसमें क्या कंक्लूजन दें, कोर्ट का मैटर है। बहुत लोग आशा करते हैं कि विनय सर आकर के बोल दें एक लाइन में कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कोर्ट का मुद्दे पर कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।